हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? चलो आज हम जो है गर्मियों की ना बेल के बारे में बात करते हैं, जिसको कई वाइन फ्लावर वाइन भी बोलते हैं, क्रीपर भी बोलते हैं। अलग अलग प्रदेश में अलग अलग भाषाओं में भी बोलते हैं। तो ये सर्दियों की अलग होती हैं और गर्मियों की अलग होती हैं। गर्मियों की जो होती हैं वो सर्दियों में बिल्कुल डोरमेसी में चली जाती है और सूख जाती हैं। ऐसे लगता है जैसे ये सूख गई, डंडियाँ ही दिखती हैं। बाकी ये फिर इसकी जैसे ही मार्च आता है ग्रोथ हो जाती है। और सर्दियों वाली वाइन जो है वो ज़्यादातर उनके फूल नहीं आते लेकिन पत्ते नहीं सूखते। तो ये देखो, ये तो बोगिनविला तो चलती ही रहती है। और लेकिन ये है फ्लेम वाइन। फ्लेम वाइन पे जो अभी बंद हो गए हैं फूल, देखो बहुत कम है। मार्च आ गया है और अभी पर ये सूखेगी नहीं। इसके जो पत्ते पूरे ग्रीन रहेंगे, इसकी फुल ग्रोथ होएगी और फिर आगे जाके नवंबर में इसमें फूल शुरू होंगे। तो अगर आपको ग्रीनरी चाहिए या ऊपर तक खूब पड़ती है, ये 4-4 5-5 मंजिल तक चली जाती है, तो आप जो है रंगूनी ये वाली जो है फ्लेम वाइन लगाएं। और दूसरी जो है ये क्रीपर जो है, ये देखो, ये टिकोमा वाइन है। ये टिकोमा वाइन है। तो ये बिल्कुल जो है इसकी डंडियाँ ही दिख रही थी और सारी जो है सूख गई थी। देखने में जैसे ये नीचे से देखने में ऐसे लगता है जैसे सूख गई है, लेकिन जैसे ही मार्च का महीना आता है ये अपनी ग्रोथ देखो शुरू कर दी है इसने। और इनका ये है कि क्रीपर का ये इनको आप जो है रेलिंग पे भी लगा सकते हैं, गेट के ऊपर भी चढ़ा सकते हो और दीवार के सारे ऊपर तक भी लगा सकते हो। तो ये आप जो अपने उसको गार्डन को भर देते हो। अगर ये एक दो भी लगा देते हो तो आपको देखना है बहुत बड़ा गार्डन तो आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं। अगर आपका गार्डन छोटा है तो आप एक ही दो लगाएं, क्योंकि ये बहुत फैलती हैं तो पूरे दूसरे प्लांट्स के लिए जगह नहीं रहेगी। दूसरा ये है कि इसमें जो है आजकल जो है हर फ्लावर प्लांट की ड्राफ्ट वैरायटी आ गई है। अगर तो आपके पास ज़मीन में जगह है तो देखो ऐसे लगाएं तो इसकी खूब ग्रोथ होती है, खूब फूल देती है। अगर इसी को आप गमले में लगाएंगे तो ये इसकी ग्रोथ भी कम होएगी तो फूल भी कम आएंगे। इसलिए आपको अगर गमले में लगानी है, आपके पास जगह नहीं है, तो आप माड़ी नर्सरी वाले से ड्राफ्ट वैरायटी लें। वो देखो ये मेरी जो है यहाँ पे लगी हुई, ये टिकोमा वाइन की। और बड़े गमले में लगाएं, ये नहीं कि छोटे से गमले में लगा दें। इस पर फूल तो अब आएंगे, देखो कलियाँ बनी हुई हैं, लेकिन इतने नहीं आएंगे जितने की ज़मीन में लगी हुई है। और बहुत होते हैं गर्मियों की क्रीपर तो, लेकिन मेरे पास तो 2-3 ही है। एक ये छोटी वेराइटीज़ की है और ये अब ये देखो बोगनविला गमले में लगी हुई है और एक ये बोगनविला देखो ऊपर तक गई हुई है, देखो। तो आपको देखना है कि आपके पास जगह कैसी है, तो उसी हिसाब से आप लेके आएँ। और ये है मधुमालती की, ये भी बिल्कुल ऐसे ही सूख गई थी, डंडियाँ रह गई थी और अब इसको देखो ग्रोथ निकली है, तो अब इस पे फूल भी आने शुरू हो जाएंगे। अगर आप इसको ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहते तो जैसे भी अभी नई ग्रोथ आई वहीं से इसको जो ना पिंच कर दें, तो उसमें से 2-3 वो निकलेंगी, तो ये पूरा जैसे भर जाएगा आपको। और बेल तो बहुत लंबी लंबी चली जाती हैं, लेकिन मधुमालती की बेल नहीं झाड़ी के रूप में फैलती है चारों तरफ गोड़ाई में और ज़्यादा ऊपर नहीं जाती है, तो इसको आप गेट के ऊपर लगा सकते हो। तो मैंने तो ये एक शेड सा बना रखा है, इसके ऊपर लगाई है। तो अभी मैं इसकी पिंचिंग करूँगी तो मेरा पूरा शेड भर जाएगा। और जो इसकी नीचे बास्केट लगी हुई हैं इनको भी जो है ना छाया मिल जाएगी, धूप से बच जाएंगी ये। और अब इनकी केयर की बात है तो अभी ये तो पूरा डोरमेसी में थी, देखो सारे सूखे हुए थे, सब कुछ पत्ते अभी आए हैं, तो अभी इसको खुराक की ज़रूरत है। तो आप ऐसे करिए, इसकी जो जड़ है जहाँ यहाँ देखो उसके पास से आपको 1 फुट तक भी खोद दें, क्योंकि ये ज़मीन में लगी तो काफ़ी नीचे जड़ है इसकी। खोद के उसको 2-3 दिन के लिए जो उसको छोड़ दें, ताकि उसमें हवा लगे, पौधे को नाइट्रोजन मिले। फिर उसमें वर्मी कंपोस्ट और एक छोटा टुकड़ा फिटकरी का डाल दें। फिटकरी से जो एल्कलाइन हो जाती है तो खूब फूल आते हैं। और उसके बाद जो है पानी से भर के उसको खड्डे को दोबारा मिट्टी से भर दें। तो ये तो है ज़मीन की बात, ज़मीन में एक ही बार आप ऐसे करें तो चल जाता है। लेकिन जो प्लांट हमारे गमले में लगे होते हैं उनको बार बार केयर की ज़रूरत होती है, तो उनके लिए भी आप अभी तो चारों तरफ की मिट्टी हटा के, ये जैसे बोगनविला है, ये चारों तरफ की मिट्टी इसकी हटा के
और वही वाला प्रोसीजर करें, वर्मी कंपोस्ट और छोटा टुकड़ा फिटकरी का डाल के। लेकिन इसको हर फिर 1-2 महीने के बाद इसके दोबारा बार बार आपको यही रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें गमले में थोड़ी मिट्टी होती है, सारे न्यूट्रिएंट जो है वो ऑब्जर्व कर लेता है प्लांट्स, तो दोबारा फिर फूल आने में दिक्कत होती है। तो ये 2 चीज़ें आप करें। और ज़मीन में लगी है तो खूब मर्जी जितना पानी डालें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन गमले में जो है ये पानी कम चाहिए होता है इनको। तो आशा है आपका मेरा वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करना, सब्सक्राइब करना।